एक गांव में एक गरीब लेकिन दाना देहाती रहता था। उसने मिट्टी और गारे की मदद से अपने लिए एक कच्चा मकान तामीर किया। उसके 7 बेटे थे, इसलिए उसने घर की दीवारों में 7 छोटे-छोटे ताकचे बनाए ताकि वहां कोई यादगार चीज रखी जा सके। जब मकान की तामीर मुकम्मल हो गई, तो उसने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ये ताकचे किसी आम चीज से नहीं, बल्कि जन्नत की मिट्टी से भरे जाएं। तुम सब जाओ और कहीं से भी मेरे लिए जन्नत की मिट्टी तलाश करके लाओ। बाप की ये अजीब फरमाइश सुनकर बेटे सख्त परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि इस दुनिया में जन्नत की मिट्टी भला कहां से मिलेगी। लेकिन बाप का हुक्म था, इसलिए 6 बड़े बेटे मिट्टी की तलाश में दीवाना वार बाहर निकल खड़े हुए। दूसरी तरफ सबसे छोटा बेटा, जो बहुत सादा लौ और मासूम था, वो घर पर ही रहा। शाम ढले 6 बड़े भाई दिन भर की तगु-दौ के बाद थके हारे मिट्टी तलाश किए बगैर खाली हाथ घर लौट आए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई एक बोरी के पास बैठा है, जो मिट्टी से लबालब भरी हुई थी। बाप ने हैरत से छोटी बेटी को देखा और पूछा, मेरे बच्चे, तुम तो पूरा दिन घर पर ही थे, फिर तुम ये जन्नत की मिट्टी कहां से ले आए? छोटे बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान, मैं पूरा दिन माँ के पीछे पीछे चलता रहा। वो घर और सहन में जहां जहां कदम रखती थी, मैं मोहब्बत से उनके कदमों के नीचे से मिट्टी उठाकर इस बोरी में जमा करता रहा, क्योंकि आप ही ने तो सिखाया था कि जन्नत माँ के कदमों तले होती है। इसलिए मेरे लिए यही जन्नत की मिट्टी है। बाप ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अपने छोटे बेटे को सीने से लगा लिया। इक्तिबास अस किताब, तस्लीम की बातें। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। इंसान अपनी खुशियों और सुकून की खातिर दुनिया भर की खाक छानता है, लेकिन हकीकी बरकत, रहमत और जन्नत की खुशबू माँ की खिदमत और उसके कदमों की धूल में पोशीदा होती है। माँ की रजा ही रब की रजा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।